नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर उसकी बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला लालगंज तहसील क्षेत्र के रेतमा चंद्रभानपुर गांव का है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को अभिलेखों में मृत दिखाकर उसकी करीब 50 लाख रुपए मूल्य की जमीन अन्य लोगों के नाम करा दी गई। पीड़िता ने जिला अधिकारी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। रेतमा चंद्रभानपुर निवासी सर्वजीता पत्नी स्वर्गीय इंद्रदेव बुधवार को अपने पुत्रों के साथ डीएम कार्यालय पहुंची। सभी ने हाथों में जीवित मुर्दा और 50 लाख की भूमि डकैती लिखे पोस्टर लिए हुए थे। पीड़िता ने बताया कि उसके पति इंद्रदेव पुत्र द्वारिका द्वारा नाम मौजा रेतमा चंद्रभानपुर की खतौनी में 4 खातों में सह भूमिधर के रूप में दर्ज था, लेकिन जनवरी 2014 में राजस्व निरीक्षक के आदेश पर फर्जी वारिस दिखाकर भूमि अन्य लोगों के नाम दर्ज करा दी गई। पीड़िता के पुत्र देवनाथ तिवारी ने बताया कि उक्त जमीन पर उसके परिवार ने पेड़ लगाए थे, लेकिन करीब 10 दिन पहले गड़ौली गांव निवासी रजनीकांत त्रिपाठी, उदयभान तिवारी, संतोष तिवारी और जितेंद्र मिश्र ने जबरन बाउंड्री बाल बनवाना शुरू कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने असलाहा दिखाकर धमकी दी और कहा कि यह जमीन अब उनके नाम है। जब परिवार ने तहसील से अभिलेख मंगवाए तो पता चला कि कुछ लोगों ने हल्का लेखपाल से मिलकर कर अभिलेखों में हेराफेरी की और धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने की साजिश रची। सर्वजीता ने कहा कि उनके पति के सही वारिस वे स्वयं और उनके 3 पुत्र रामनाथ, राजनाथ और देवनाथ हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अपना परिचय देने देंगे। ऐसे जो मामला आया है मृतक का, क्या मामला? मैं लाल बिहारी मृतक हूँ और मृतक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ एक आज मैटर आया है लालगंज का। अब तो उसको पढ़ने के बाद देखा जाएगा, लिखा पढ़ी होगी। तो ये कोई नया प्रकरण तो है नहीं। हमारे उत्तर प्रदेश में काम है, समझ पूरे भारत में धोखाधड़ी और जीवित को मृत घोषित करके जमीनों मकानों को हड़पा जा रहा है और तरतर फंसाया जा रहा है। तमाम देखिए जो कोर्ट कचहरी में जो लोग भरे हुए हैं, जो दौड़ रहे हैं, उनको न्याय मिलता नहीं है। और मुझे तो बहुत अफसोस है कि इतनी 50 वर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें मीडिया मुख्य रूप से जागरूक रही है और उजागर करती रही, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो रहा, दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। तो क्या कहा जा, कैसे लड़ा जा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनकी लड़ाई आप लोग देखिए भाई, इनकी लड़ाई तो अब वो हमारे यहाँ आया, पढ़ेंगे देखेंगे। अब ये लोग तैयार होंगे तो लड़ा जाएगा, विचार किया जाएगा। देखिए हमारा कोई दुश्मन नहीं है ना, हमारा कोई दोस्त है। हम समाज के प्रति, न्याय के प्रति, मानवता के प्रति लड़ने के लिए तैयार हैं। और क्योंकि हम भी पीड़ित हैं, अपने जैसा दुख हम दूसरे का भी समझते हैं, इसलिए इनकी केस हमारे यहाँ आई है। एप्लीकेशन जो दिया गया है तो शायद हमें प्रतिलिपि अभी मिल जाएगी, तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। हम अपने स्तर से, हम तो अधिकारी हैं नहीं, हम तो प्रशासनिक अधिकारी हैं नहीं कि हम न्याय दे देंगे, लेकिन हम अवगत शासन प्रशासन को कराएंगे कि इस तरह से फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इनकी जमीन जायदाद वापस हो। मैं इसी के बात क्या नाम आपका है? देवनाथ तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं? रेतमा चंद्रभानपुर, तहसील लालगंज और थाना देवगांव, जिला आजमगढ़। क्या मामला है आप यहाँ? मामला सर जी हमारे जमीन का है, जिसमें हमारा जो है फर्जी तरीके से नाम कटवा करके और उस पे किसी संतोष तिवारी ने अपना वरासत करा लिया है गलत तरीके से। हम लोगों को, हमारे मतलब माताजी को, हमारे भाइयों को मृतक दिखा करके, जिसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। और इसी के लिए हम लोग जो है अपना न्याय चाहते हैं। प्लस हम लोगों को जानकारी हुई, मेरी माताजी ने, और वहाँ पे गलत निर्माण किया जा रहा था और उस टाइम जो है पता चला कि माताजी गई रोकने के लिए कि भैया हमसे भी पूछिए, आप लोग जो है, आप लोग पूछे नहीं है, निर्माण कर रहे हैं तो कर रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ है ही क्या? जिसका है उन्होंने, जैसे संतोष तिवारी का है, संतोष तिवारी ने हमें दिया, वो बैठ कर, संतोष तिवारी हमारे पटदार हैं और वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। और उदयभान तिवारी, संतोष तिवारी, रजनीकांत त्रिपाठी और रविशंकर तिवारी, ये लोग हमें, इन लोगों का, संतोष तिवारी का हिस्सा है, मैं इनके हिस्से में बनवा रहा हूँ कि कोई तुम्हारी जमीन में थोड़े बनवा रहा हूँ, तुम्हारा नाम ही नहीं है।
तुम अपना जो है कैसे इस पे कोई कार्य कर सकते हो। तब हमें शंका हुआ, मैंने जो जा करके राजस्व विभाग तहसील में जा करके अपने पेपर ऊपर माता जी निकलवाई, तो उसमें खतियोनी में नाम ही गायब था। तो उसी के आधार पे हम लोग अपना जो है एप्लीकेशन ले करके और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं और संतोष तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जो 420 हमारे साथ में लोग मिल करके कर रहे हैं, और असलाह के साथ में जैसे वहाँ पे लोग थे, और असलाह के साथ में रजनीकांत त्रिपाठी, उदयवान तिवारी और संतोष तिवारी और जो है इनके यहाँ पे जितेंद्र मिश्रा के घर पे थे, और मना करने के बावजूद इन लोग असलाह के साथ में जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कर रहे हैं तुम्हारा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उसको लेकर के हमने अपना जांच पड़ताल कराया तहसील में, पेपर खतौनी निकलवाया। उसके बाद जो है हमें पता चला कि हमारा नाम ही नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना हम हमारे परिवार वालों को मृतक घोषित कर दिया गया है। और जिसमें संतोष तिवारी अपने पूरे परिवार की साजिश से लेकर के पूरे परिवार के साथ मिल करके हमारे परिवार वालों को मृतक दिखा रहे हैं, जिसमें वरासत हमारे पिताजी की मतलब जमीन को अपना दिखा रहे हैं कि मैं 2010 में हुआ था। पिताजी की मृत्यु हमारे जो है 2010 में हुई है। वरासत आप लोग कराए थे? वरासत हम लोग कराए थे सर जी, लेकिन मिलजुगला नंबर था, उस पर शायद नेकपाल साहब का ध्यान नहीं गया या मेरा ध्यान नहीं गया या उन्होंने करा नहीं, और 2014 के एक आदेश के अनुसार अब इनका दर्ज हो चुका है, जिसको हमें पता चला अभी जा करके, जब उस निर्माण को रोका गया, जब उन्होंने धमकी दिया कि तुम्हारा कुछ है नहीं, पेड़ नहीं काटने देंगे, जोतने बोने नहीं देंगे, जबकि हमारा वहाँ पे कब्जा है। करीब 85 पेड़ हमारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं हमारे थ्रू, और मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मेरी माताजी रहती है। हमारा माताजी का विरोध करते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं। भाई साहब हमारे पतले दुबले हैं, इनका हम जो है 3 भाई हैं, और मैं तो दिल्ली रहता हूँ, और एक मेरा भैया है वो मुंबई रहता है, और हमारे बड़े भैया जी हैं ये घर पे रहते हैं। मैं सबसे छोटा बेटा उनका हूँ, और इनको आए दिन कभी हौदी उठा के फेंक देंगे, कभी रास्ते के लिए भी बात करेंगे, कभी किसी चीज के लिए, कभी इनका गर्दन पकड़ लेंगे, कभी कॉलर पकड़ लेंगे, मतलब आए दिन इन्हें परेशान करते रहते हैं। कितनी जमीन है टोटल, लगभग कितने कीमत की होगी? लगभग 2 नंबर है, 3 नंबर इसमें है 501 और 356 और 357, और लगभग जमीन की कीमत इस टाइम 50 लाख के प्लस में होगी। और कितनी जमीन है? जमीन लगभग 3.5 बिस्से के ऊपर है, हमारे हिस्से में जो आएगी वो 3.5 बिस्से के ऊपर है। क्या लेखपाल की भी मिली भगत है? अब इसमें सर जी जो भी फ्रॉड हुआ है संतोष तिवारी के माध्यम से हुआ है, संतोष तिवारी के परिवार वालों के माध्यम से हुआ है, क्योंकि हमारे परिवार वालों का सभी लोगों का नाम ही उसमें से गायब है। पिताजी के बाद हमारा कोई नाम नहीं है उसमें। हम ये चाहते हैं कि हमारा नाम दर्ज किया जाए और इन लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। क्या आप लोगों ने लाल भाई मृतक और ये बीजेपी का अपना जो है सदस्य बताते हैं, नेता बताते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। किसी भी मामले झगड़े में गाली गलौज कर देते हैं, उसका वीडियो भी हमारे पास है। और मेरे न रहने की मौजूदगी में अभी पिछले महीने रास्ते के विवाद में जो है माताजी को गाली देते हुए कह रहे हैं कि कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, उस वीडियो को प्रमाणित मामले लेके आप लोग लाल बिहारी मृतक से मिले हैं? जी, हम जो है इस मामले को लेकर के लाल बिहारी मृतक जी से मिले हैं और उनको अपनी सारी बातें बताया गया है, और उस पर हमें जो है न्याय की प्रक्रिया। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं, और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस,
स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।